अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो मैं इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि आप ईद देवलत क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं। लेकिन मज़ीद अभी एक सिस्टम ऑनलाइन हुआ है कि इस्तांबुल में और तुर्की में तकरीबन 1.5 मिलियन 15 लाख फॉरेनर होते हैं। फॉरेनर हैं जो अपने रेजिडेंस कार्ड रिन्यू करवाते हैं और नए बनवाते हैं। तो पांडेम कोविड 19 की वजह से, कोरोना की वायरस की वजह से काफ़ी सारे इदारे गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं। तो इस वजह से जो अब जो बंदे उनको रिन्यू कराने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं लोगों के। और बहुत परेशान है दुनिया कि हमारे कार्ड का क्या बना है। जैसे जैसे काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने सहूलियात मुहैया की हैं, लेकिन लैंग्वेज ना आने की वजह से या कानून का जो तेज़ी से बदलता है उसकी ना समझ होने की वजह से बंदे काफ़ी खुआर होते हैं। तो मैंने एक नई चीज़ चेक की है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं कि अभी जो है आपका अपॉइंटमेंट आ गई, आपकी डेट नहीं आ रही, जिससे कि 20 दिन के अंदर आपने आपको डॉक्यूमेंट्स आपने पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने हैं। तो उसके साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दिए। आप फॉरेन ऑफिस से जो है या वाणिज्य शोबा है या गोच इदारा है उसके ऑफिस में जाते हैं, आपको खातिर मालूमात नहीं मिलती। आप कॉल करते हैं, आपको कोई मालूमात नहीं मिलती। आप वकील के पीछे होते हैं जिसने जमा करवाए होते हैं। काफ़ी सारे सोर्स आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलता। तो इसको आसानी से पता करने का क्या तरीका, किसी को आप कुछ ना बताएं, या आप 157 कॉल कर रहे हैं फिर भी मालूमात काफ़ी अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि कहते हैं अंडर प्रोसेस है अभी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कार्ड जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। 6-6 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि आप जो है सबसे पहले जितने भी फॉरेन हैं, मेरी मेरी लैंग्वेज मेरी ज़ुबान समझने वाले, आप पहले जाके पोस्ट ऑफिस से अपना जो है वो ई देवलत लें। ई देवलत शिफरे लें, यानी कि एक पासवर्ड है, इनका गवर्नमेंट सिस्टम है। जैसे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये टेलीफोन में हर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ई देवलत के नाम से है जी। ठीक है जी, इसको आप इंस्टॉल कर लें। तो इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आप के जो है टेलीफोन में इस तरह है। मैं आपको अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो ये ई देवलत आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर इसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। जैसा कि आप देखें, ये भी मैंने कोड मांगा है क्योंकि मैं काफ़ी देर होगी इसको ऑन किया था। मैं इसका कोड लगाऊंगा अपना। कोड लगाने के बाद ये आपको आपके मुतालिका जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको देगा। देखिए, अभी जैसे कि अगर अदालत में कोई केस चल रहा है तो वो इसमें बताएगा कि आपका फलां तारीख को आपका केस चल रहा है। और अगर आपके नाम कोई बिल वगैरह है, किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स है, गाड़ी आपके नाम, आपको ट्रैफिक फाइन हुआ है, या जो भी आपके मुतलका सरकारी इदारों में काम है, आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो रही बात रेजिडेंस कार्ड की, ये देखिए ऊपर एक जगह है, यहाँ ग्योचदार लिखिए, ग्योच। ठीक है जी, ये आपने ग्योचदार लिखिए। इसमें आपका अगर जो है कोई भी किसी किस्म का आप फॉरनर है तो आपका किसी किस्म का कोई काम है तो यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि आपका कार्ड किस पोजीशन में है। देखिए मैंने किया है, उसी वक्त मेरी मालूमात जो है वे ये सर्च कर रहा है। तो ये देखिए मेरी तस्वीर आ गई कि ये बंदा, इसका नाम ये है और इसकी मालूमात, इसका कार्ड कब तक रिन्यू है, कब तक, ये सारी डिटेल आपके पास। अभी मेरा सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुआ, यहाँ वो अनकरा के जो सिस्टम है वो कार्ड का मुझे कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आ चुका है। क्योंकि ये गवर्नमेंट का उससे कहता है, ये इस बंदे को अपना रेजिडेंस कार्ड देना होता है, जो भी करना होता है यहाँ पर वो डिटेल डाल देते हैं। ई देवलत जो है इसको इस्तेमाल करें। और ये जिसके पास आपने रेजिडेंस कार्ड जमा करवाया हुआ है उसको परेशान करने से, या आप ग्योच इदारे के चक्कर लगाने से, या किसी भी सरकारी महकमे के चक्कर लगाने से बच जाए। आपकी सारी मालूमात आपके पास यहीं पर मौजूद है। आपका मैसेज भी नहीं आएगा, मेल भी नहीं आई, और आपको सबसे पहले यहाँ पर पता चल जाएगा मेरा कार्ड रिन्यू हो चुका है, इस डेट से इस डेट तक मेरा कार्ड रिन्यू हो चुका है। तो दोबारा मैं आपको नाज़रीन बताऊं कि ये मालूमात बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी फायदेमंद है। आप मेंटली तौर पर सेटिस्फाई रहेंगे कि मेरा कार्ड किस पोजीशन में है और मैं अपना कार्ड कहाँ से वसूल कर सकता हूँ। आपके इसके ऊपर आपके पास जो आपके पास मैसेज आए तो फिर आप उसको बार कोड को इस्तेमाल करके तो आप ये भी पता कर सकते हैं मेरा कार्ड इस वक्त कहाँ पड़ा हुआ है और कौन से पोस्ट ऑफिस में। एड्रेस आपको बताएगा कि फलां जो पोस्ट ऑफिस है उसमें आपका कार्ड पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर अपना कार्ड ले लें। ये सिस्टम जो है, आप तुर्की में हो, तुर्की से बाहर हो, जहां भी हो, आपका सिस्टम ये कारआमद है। और स्पेशली बात ये है
कि आप पुलिस वाला को अगर पूछता है आपको कि आपका कार्ड खत्म हो चुका है, आप उसका ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, इसको हर चीज़, हर जो गवर्नमेंट का इदारा एक्सेप्ट करता है कि आप उसको दिखा सकते हैं कि मेरा ये कार्ड है, रिन्यू हुआ हुआ है और ये इस डेट तक जो मुझे अपना वैलिड है मेरा कार्ड, तो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने फ़ोन में रख सकते हैं और आपको इसमें किसी किसी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ई देवलित है ये कैसे लेना है आपने। ये आपने टेलीफोन में अपने ऐप स्टोर में जाके आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने पोस्ट ऑफिस में जाना है। पोस्ट ऑफिस से आपसे 5 या 6 लीरे लेंगे और आपको आपका आईडी कार्ड देकर उसमें आपको ई देवलित शिफ्रे यानी कि पासवर्ड दे देंगे। वो पासवर्ड आपने यहाँ पर लगाना है और उस पासवर्ड को आपने दोबारा चेंज करना है क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस में मिलना है। चेंज करके वो आपका पासवर्ड है कर उसको भूलिएगा मत, वरना दोबारा फिर पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। यहाँ से पूरी डिटेल मांगेगा आपके पासवर्ड की। वो पासवर्ड जब आप लगाएंगे, यहाँ पर कोने में सर्च के कोने में भरा हुआ है, यहाँ पर आप लिखेंगे ग्योच इदारा। ग्योच इदारा जब लिखेंगे आपके पास सारी ये आ जाएंगे डिटेल में। आप यहाँ पर क्लिक करें और अपने कार्ड की स्टेटस ऑनलाइन देख लें, मेरा कार्ड किस पोजीशन में है, बजाय किसी को तंग करें कि जिसने जमा करवाया हुआ है या जिसने थोड़े पैसे लेकर आपकी जो रेजिडेंस अपॉइंटमेंट ली हुई है या पोस्ट ऑफिस आप जाए लड़के, वो पोस्ट ऑफिस का काम है सिर्फ इतना है, जब आप रेजिडेंस कार्ड उसको पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं तो वो एक पोस्ट अपना काम करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ग्योच इदारे को भेज दिए गए हैं। उनका काम सिर्फ इतना ही है कि भेज दिए हैं, वो आपको कोई इसके बाद अलावा मालूमात नहीं दे सकते। उसके बाद आपका जो है कंसर्न वो ग्योच इदारे से है। तो ग्योच इदारे से आप मालूमात कैसे लेंगे? वहाँ रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि पूरे इस्तेमाल में एक ग्योच इदारा भी खोला हुआ उन्होंने इस्तेमाल वाला है। शायद मेरी वीडियो जब देखे तो कुछ और कानून वगैरह चेंज हो गए हो, लेकिन फिलहाल ये कानून चेंज भी हो जाएं, ग्योच इदारे सारे खुल भी जाएं, ये बहुत आसान तरीका आपके पास आपके रेजिडेंस कार्ड की कंप्लीटली मालूमात पता करने के लिए। तो नाजरीन, इससे आपके जो भी मामलात हैं तुर्की में, जिस किस्म के मामलात हैं जो भी आपके पास है वो सब यहाँ पर शो होगा। प्रॉपर्टी है, आपके ऊपर कोई टैक्स है, आपके ऊपर कोई सेल्स टैक्स है, या कोई कंपनी की सूरत हाल में आपकी गाड़ी में फाइन कितने हुए हैं, और क्या मैं आपको बताऊं, यानी कि सारी सहूलियत में यहाँ। हाँ, आपके गैस का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, जो आपके नाम कितनी सिमें हैं, और यहाँ तक कि आपके ऊपर आपके नाम पर किसी और ने आपका कार्ड दिखाकर सिम तो नहीं एक्टिवेट करवा ली, वो भी आपको बताएगा। आपके तमाम तुर्की के जो सरकारी इदारे हैं उनसे जो मामलात हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो इतनी बड़ी सहूलत मैं कहता हूँ कि आपको ज़रूर लेनी चाहिए। आप एक 5-6 लीरे का पासवर्ड लें पोस्ट ऑफिस से और इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, और काफ़ी सारी जो है वो आप उससे बच जाएंगे कि आप मेंटली सेटिस्फाई रहेंगे कि मेरा कार्ड या मेरी जो भी चीज़ है वो किस सिचुएशन में है। तो टेक केयर जी नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, तुर्की के बारे में कानूनी मालूमात और हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए मालूमात और हिस्ट्री के बारे में और हर तरह की मालूमात के लिए तुर्की के बारे में हम इंशाल्लाह वीडियो बनाते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़ जी।